बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं ये 4 फुटा कूलर। ये देखिए 4 फुटा कूलर की वायरिंग कनेक्शन करके दिखाएंगे। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं, ये मोटर आप देख रहे हैं हेवल्स मॉडल वाली मोटर है। हेवल्स की नहीं है लेकिन उस मॉडल की मोटर है। ये देखिए AJH कंपनी का कॉपर वाइंडिंग है और हाई स्पीड है। इसमें आप देख सकते हैं ब्लेड भी हैवी लगी हुई है। ये देखिए ब्लेड भारी में लगी हुई है, तकरीबन 1.25 किलो की ब्लेड है। और इसमें आप देखिए ये 2 वायर 1400 RPM की मोटर है और आप देख सकते हैं मोटर कितनी हैवी है। ब्लेड भी हैवी वाला लगा हुआ है इसमें और ये फ्रेम भी हैवी लगा हुआ है। अब इसकी वायरिंग हम देख लेते हैं। ये देखिए 2 वायर यहाँ निकली है, जिसमें हमने ये एक अलग से वायर जोड़ करके एक्सटेंड किया है, जो आगे मैं बताऊंगा क्यों सिर्फ एक में जोड़ा हूँ और एक में नहीं जोड़ा हूँ। और ये देखिए दूसरी ये लीड है। लीड में भी ये देखिए 2 वायर निकलती है, एक रेड कलर की और एक ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की। तो इसको मैंने ये चीरा लगा करके इसको एक बड़ा सा कर लिया है और एक ये वायर ऐसे है। ये है लीड आपकी, देखिए यहाँ से ये गई हुई है, ये देख सकते हैं आप ये, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ये चीरा लगाया हुआ और यहाँ पे ये गांठ लगा लिया है। ये गांठ यहाँ आ जाएगा और ये है आपकी लीड। ये देखिए पूरी लीड है। ये 3 मीटर की लीड है, पूरी लंबी सी, क्योंकि 4 फुटी बॉडी है तो इसमें बड़ी लीड की ही ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा ये देखिए पंप है। ये नीचे आप देख सकते हैं पंप। ये पंप में भी जॉइंट लगा लिया हूँ क्योंकि पंप की तार यहीं तक है। तो अब इसकी जॉइंट लगा करके इसमें 2 वायर बड़ा किया गया, जिसमें एक वायर छोटा है और एक वायर ये लंबा है जो आर पार कूलर के उस तरफ जाएगा। तो अभी मैं कूलर के अंदर की तरफ से, अब देखिए इन तीनों में से अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये 6 वायर हो गई अब हमारी, 2 मोटर की, हवा वाली मोटर की, और ये 2 पंप की और ये 2 लीड की। तो लीड की तार एक हम ले लेंगे इसमें से, जो हमने चीरा लगाया था। ये देखिए एक तार लीड की ले लेंगे और ये पंप में लीड की ब्लैक तार लेंगे। देखिए लीड की ब्लैक तार लेंगे क्योंकि जो लाल तार है इसमें मेन करंट होती है, ये न्यूट्रल करंट इसमें होती है, तो इसको हम ले लेंगे। और जो पंप की ये 2 तार है, इसमें कोई सा भी हम ले लेंगे, चाहे रेड भी ले सकते हैं या ब्लैक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तार हमने ये ले लिया, ये देखिए। और इसी तरह जो ये हमारी मोटर है, इसमें भी एक रेड है एक ब्लैक है। तो हमने ब्लैक लिया है यहाँ पर, इसमें ग्रीन जोड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं, रेड में ग्रीन जोड़ा हुआ है और ये ब्लैक वाली हमने छोड़ा हुआ है। वैसे इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी तार ले सकते हैं। सिर्फ हमने निगेटिव पॉजिटिव लीड में देखनी है। ये लीड में निगेटिव वाली तार ये लेनी है और बाकी एक ये हमने मोटर की ले ली और एक ये पंप की ले ली। ये देखिए तीनों ले ली और तीनों को इकट्ठी करके कलेक्ट करके और यहाँ पर हम इसकी जॉइंट कर देंगे, जोड़ लगा देंगे। ये देखिए तीनों को एक साथ। अब ये तीनों का न्यूट्रल लीड से आ करके, एक लीड से न्यूट्रल आ करके मोटर में और वाटर पंप में चली गई। तीनों की ये न्यूट्रल चली गई। अब इसको हम ऐसे छोड़ते हैं। अब आते हैं फ्रंट पैनल की तरफ। अब देखिए ये जो पंप की वायर है, एक वायर ये हमारी, ये देखिए बाहर जा चुकी है इस वाले राइट साइड वाले होल में से। अब ये देखिए दोस्तों, ये पंप वाली राइट साइड में से निकाल दिया और जो सेंटर की होल है ये मोटर की। ये देखिए ये मोटर वाली वायर एक जो बची थी, ये हमने यहाँ से ले लिया, ये यहाँ से ले लिया और इधर बाहर में रख दिया इसको। अब इसी तरह एक जो ये लीड की, ये देखिए 2 लीड में से एक हमने इधर जो जोड़ा था तीनों को,
ये आपस में जोड़ा था। अब ये एक हम इधर से बाहर ले लेंगे। ये देखिए ये बाहर से ले लिया, ये देखिए इस होल में से ले लिया बाहर। अब यहाँ पर बाद में हम टेपिंग करेंगे। अब आपको हम आगे की तरफ दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए ये हमने रेगुलेटर कसा हुआ प्लेट ले लिया, नेम प्लेट, इसमें ये स्विच कस दिया है। और ये रेगुलेटर देखिए आप, ये 1500 वाट का रेगुलेटर है। आप देख सकते हैं ये 1500 वाट का। क्यों इसमें 1500 वाट लगाया है? क्योंकि जो मोटर है ये हैवी वाली मोटर, हमने जो एग्जॉस्ट की मोटर लगाई है हैवी वाली हेवल्स मॉडल है, इसमें 1000 वाट की रेगुलेटर जल्दी ख़राब हो जाया करेगी, तो इसलिए हमने इसमें 1500 वाट का चूज किया है। तो अब इस रेगुलेटर की 2 तार हैं, ये दोनों सीरीज की वायर होती है, इसमें न्यूट्रल फेस कुछ नहीं होता है। तो हम इसमें से कोई सा भी एक वायर ले लेते हैं। ये देखिए एक वायर हमने ले लिया इसमें से, और यहाँ पर इसके साथ जो मोटर की देखिए सेंटर वाली होल में से मोटर की जो तार आई हुई है उसके साथ हमने इसको कनेक्शन कर दिया। ये देखिए इसके साथ कनेक्शन कर दिया। और अब इसी को हमने उठा करके कहाँ पर लगा देना है, इसको आपस में जोड़ देना है। और जो दूसरी ये वायर है रेगुलेटर की और ये लीड की, ये देखिए मेन करंट हमारा इस लीड में आ रहा है, लीड की जो लाल वायर है इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। ये देखिए इसके साथ ऐसे जोड़ा और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया और ये वाली वायर उठा करके यहाँ स्विच में लगा देंगे। ये देखिए इस स्विच में ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ जोड़ दिया ये। अब इसको हम यहीं पे टाइट कर देते हैं, पेचकस से टाइट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको टाइट कर दिया यहाँ पे। ये देखिए ये दोनों तार यहाँ पे टाइट हो गई। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए जो लीड से करंट आई वो इधर मोटर में भी, इस रेगुलेटर के थ्रू मोटर में भी चली गई और यहाँ से स्लो तेज होगा और वो करंट यहाँ स्विच के इस पॉइंट में भी आ गई। अब जैसे हम पंप के लिए स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से ये स्विच ऑन करेंगे ऐसे, तो ये हमारा करंट इसमें सप्लाई दे देगा। तो अब ये पंप वाले जो तार देखिए, जो पंप वाली एक तार जो सबसे हमने राइट साइड में लगाया था, अब इधर से लेफ्ट हो गई, अंदर की तरफ से राइट थी। तो अब इस वायर को, एक मिनट, ये देखिए इस वायर को हमने ऐसे फोल्ड किया और ये लीजिए ये इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया। ये देखिए इस पिन के साथ, स्विच का जो पिन है इसके साथ हम जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए ये हमारे जुड़ गए यहाँ पे। कितना आसान है दोस्तों। देखिए तीनों तार, सिर्फ 3 तार बाहर निकली थी। अगर 6 हम 6 के 6 इधर निकालते, पहले हमने बहुत सारे वीडियो बना करके दिए हैं जिसमें हम इस तरफ निकाले हैं और इस तरफ तीनों को आपस में ज्वाइंट किया है। लेकिन इस कूलर की वायरिंग में हमने अंदर की साइड तीनों का एक तारे, न्यूट्रल वाली तारे हमने जोड़ दिया है और एक तारे जो बची थी यहाँ जोड़ दिया। कितना आसान है देखिए, ज़्यादा तार का झंझट भी नहीं है। एक तार तीनों होलों में से निकली और ये वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम टेप लगा देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये टेप यहाँ लगा दिया हमने। टेप अच्छी तरह लगाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ख़तरनाक होता है। ये जो आप होल्स देख रहे हैं जीआई का लोहे का होता है और यहाँ पर धारदार होता है। अगर हम टेप अच्छी तरह नहीं लगाएंगे तो यहीं से अक्सर जो है तार नंगी होने के बाद में छिल जाती है कुछ, क्योंकि कूलर हिलते रहते हैं चलते वक्त, तो वो हिलते हिलते तार जो है छिल जाती है और कोई ना कोई इसका एक हल्की सी तार भी नंगी हो करके और अगर बॉडी में टच हो गई तो पूरे कूलर में करंट आने का कारण यही बनता है, करंट आने का कॉज बनता है। अब देखिए हमारा सब कुछ हो गया। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा टेप लगा देते हैं जिसका आपको फ़ायदा होगा कि यहाँ मॉइस्चर आ करके, देखिए जब नमी वाली हवा चलती है मॉइस्चर आता है तो यहाँ पे जो है कार्बन जम करके और ये अक्सर तार यहाँ से कट जाया करती है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। अभी देखिए ये हमारा कूलर का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पहले एक पेंच में लगा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट होने के बाद में स्क्रू मैंने लगा लिया। अब यहाँ से हम बटन ऑन करते हैं। उससे पहले देखिए हमने ये इंसर्ट कर लिया है प्लग में, जो बोर्ड में इस लीड के प्लग को इंसर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए पहले ये पंप का स्विच चालू करते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ आवाज़ आ रही है, ये देखिए आवाज़ आ रही है, घर घर की चल रही है, आराम से चल रही है। अब इसको हमने बंद कर दिया। अब इसके बाद ये देखिए पंखा चालू कर रहे हैं। ये देखिए पंखा चल पड़ी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कूलर की वायरिंग होती है। देखिए आप स्लो भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। और इधर देखिए बैक साइड में एक बार दिखा देते हैं। जो हमने लीड ये लगाया था, इसको यहाँ टेपिंग कर दिया और फिर यहाँ से लेकर के ये टेपिंग कर दिया। अच्छे से, कितने अच्छे से टेपिंग हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा ये खाली छोड़ें क्योंकि यहाँ पर जॉइंट है, ताकि कभी अगर प्रॉब्लम आती है तो ये जॉइंट से पता चलते रहेगा कि हमारे जॉइंट यहाँ पर है। तो हम यहीं से कहीं से तार ना काट करके यहाँ से जॉइंट को हम छोड़ा करके और यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। और ये देखिए तारें एक एक, जो पहले दो तारें जाया करती थी, अब ये एक एक तार हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है और इस तरह से पूरी कूलर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।